नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज की कक्षा में अध्याय 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने अपने पहले भाग में विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम एवं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुप्रयोग जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे ही अनुप्रयोग बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं अनुप्रयोगों में से कोई एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आज की कक्षा में हम पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक अनंत समरूप रेखिक तार जिसकी लंबाई L है, हम मतलब एक तार लेंगे जिसकी लंबाई L है, उस पर Q आवेश डाला गया है, माने हम उस पर Q आवेश डाल देंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर Q आवेश डालेंगे, वह सारा Q आवेश उस तार की लंबाई के अनुदेश उसके ऊपर वितरित हो जाएगा। हम ये रेखिक आवेश वितरण में पढ़ चुके हैं कि जब आवेश को तार की लंबाई के ऊपर तार के ऊपर डाला जाता है तो वो उसकी लंबाई के अनुदेश उसके ऊपर वितरित हो जाता है। उसी को हम रेखिक आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। तो ये जो तार है, इसके ऊपर हमने आवेश डाल दिया है। अब इस आवेशित तार से कुछ दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P स्थित है। हमें उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम रेखिक आवेश घनत्व के सूत्र से हम जानते हैं लैम्बडा बराबर होता है Q/L। तो यहाँ से Q हो जाएगा लैम्बडा L। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ से ये Q का मान आ गया, जो हमने आवेश तार के ऊपर डाला है उसका ये मान आ गया। अब हम उस तार के कारण हमें r दूरी पर जो P बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है, लेकिन उससे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की वहाँ पर दिशा का पता करना होगा। तो हम सबसे पहले तीव्रता की दिशा का पता करेंगे। तीव्रता की दिशा का पता करने के लिए एक चित्र हमारे सामने नज़र आ रहा है। हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। A1 A2 तार है हमारा, यही तार L लंबाई का है और इसका मध्य बिंदु O है। यहीं से इसकी दूरी R पर स्थित एक P बिंदु है। इसी P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे तीव्रता की दिशा का पता करते हैं। अगर A1 से यहाँ पर दिशा देखी जाए तो तीव्रता की दिशा होगी DE1। A2 से यहाँ पर तीव्रता देखी जाए तो तीव्रता की दिशा होगी DE2। DE1 और DE2 दोनों की दिशाएं जो है वो असमान है, अलग अलग दिशा है। अतः P बिंदु पर जो तीव्रता की दिशा होगी अलग अलग होगी। हमें एक दिशा का पता करना है, इसीलिए हम यहाँ पर घटकों का वियोजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन घटक जो है वो एक दूसरे के विपरीत प्राप्त हो रहे हैं और ये समान है, इसीलिए ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। जबकि कॉस घटक एक ही दिशा में है, इसीलिए ये ही हमें परिणामी तीव्रता की दिशा का मान बताएंगे। तो हमने क्या किया, P बिंदु पर घटकों का वियोजन किया। साइन घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए और कॉस घटक एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी तीव्रता की दिशा को व्यक्त करते हैं। तो हमें यहाँ से पहले पता चल गया कि तीव्रता की दिशा किधर होगी। तीव्रता की दिशा तार के लंबवत OP की दिशा में होगी। तो हमें तीव्रता की दिशा का पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। हम तीव्रता का मान गाउस के नियम से ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर गाउस के नियम का पालन करना होगा। और गाउस ने क्या कहा था,
गाउस ने कहा था कि जब भी मेरा नियम लगाओ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम जो हमारा तार था उसके चारों ओर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो चित्र में आपको नजर आ रहा है हमारा जो तार है, हमने उसके चारों ओर एक बेलन आकृति के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। इसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, और जो P बिंदु है हमारा वो इसकी सतह पर स्थित है। हम अब सबसे पहले इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित गाउस के नियम अनुसार सबसे पहले फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और जब हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इस बेलनाकार पृष्ठ की 3 स्थितियों को ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम सबसे ऊपर वाली स्थिति, दूसरी सतह पर स्थिति और तीसरी नीचे वाले पृष्ठ की स्थिति। 3 स्थितियों का ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम हम फ्लक्स निकालते हैं और ये फ्लक्स 3 स्थितियों में निकलेगा। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र कहता है फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। हम ये 3 भागों में इसको लगाएंगे, इसीलिए इसके हम 3 भाग बना देते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये तीनों अलग अलग भागों के लिए फ्लक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका अदिश गुणनफल खोल देंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि पहली स्थिति में ई और डी एस के मध्य का कोण कितना है। चित्र में देखो आप, 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। दूसरी स्थिति में ई और डी एस दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। और तीसरी स्थिति में फिर से देखिए ये एक दूसरे के लंबवत है, अतः यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोणों के मान यहाँ पे रख देते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। तीनों मान जब हम इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ से दिख रहा है cos 90 का मान 0 होता है। तो पहला और तीसरा पद 0 हो जाएंगे, मान सिर्फ दूसरे पद से ही निकलेगा। तो फाई बराबर हो गया 0 प्लस समाकलन ई डी एस प्लस 0, मतलब पहला और तीसरा पद 0 हो गया, अब दूसरा पद ही बचा, यही हमें मान देगा। तो फाई बराबर हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी एस, यहाँ से ई का समाकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई बंद पृष्ठ का समाकलन डी एस। बंद पृष्ठ का समाकलन डी एस का मतलब है जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल का मान क्या होगा। और हमने काल्पनिक पृष्ठ बेलन लिया है और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र गणित में क्या होता है, 2 पाई आर एच, जबकि यहाँ पे लंबाई हमने एल ली है। तो बंद पृष्ठ के समाकलन का मान बेलन के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल। हम इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ये हमने विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स के सूत्र से ही निकाला, लेकिन अब हम इसको गाउस के नियम से भी पता करते हैं। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0 निर्वात में। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 दोनों फाई के मान को बता रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना से क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया ई डॉट 2 पाई आर एल। हमने 2 व 3 की तुलना कर दी, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ पर जो क्यू नज़र आ रहा है इसका हमने मान समीकरण 1 में पता कर लिया है, लैम्बडा एल होता है, वो मान यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो लैम्बडा एल बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई डॉट 2 पाई आर एल। यहाँ से हम ई का मान पता करेंगे तो ई के पास वाली चीज़ को बट्टे में भेज देंगे। ई बराबर हो जाएगा लैम्बडा एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, एल से एल कट जाएगा। ई बराबर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0।
अब हम इस पद को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे ई बराबर हो जाएगा 2 लैम्बडा बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो बट्टे में नजर आ रहा है, इसको हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ये के है कूलाम नियतांक निर्वात में, तो इसकी जगह हम के रख देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 2 k लैम्बडा बटे आर। इसको समीकरण 4 दे देंगे। यही मान उस तार के कारण आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसको हम सदिश रूप में बताएंगे तो ई सदिश बराबर हो जाएगा 2 k लैम्बडा बटे आर आर कैप। समीकरण इसको 5 दे देंगे। यहाँ जो आर कैप है वो एकांक सदिश है। और अब हमें इन सूत्रों से 2 चीजें नजर आ रही है, ई और आर, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः इनका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो वह वक्रीय प्राप्त होगा। और दूसरी चीज ई व लैम्बडा, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। उनका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो वह सीधी रेखा प्राप्त होगा। इसी के साथ ये हमारा गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग यहाँ पे जो है खत्म हो रहा है। ये हमें इतना पूरा पढ़ना है गाउस के नियम के पहले अनुप्रयोग में। अब हम अगला टॉपिक गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग लेके आ रहे हैं। गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमें एक समरूप आवेशित, समान रूप से आवेशित, एक अपरिमित जिसकी लंबाई चौड़ाई अपरिमित है, एक अचालक पट्टिका, माने एक अचालक या कुचालक हो सकता है, एक ही बात है। तो अचालक पट्टिका लेनी है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र उसी तरह से जैसे तार में निकाला, उस पट्टिका से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का हमें मान बताना है। हम जानते हैं कि कोई भी कुचालक या अचालक वस्तु होती है, जब हम उसके ऊपर आवेश डालते हैं तो वो सारा आवेश कहाँ जाता है, उसकी सतह के अंदर संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। तो इसके कारण हम जो है विद्युत क्षेत्र का पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समरूप आवेशित अचालक परत लेंगे, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो एस है। उसी के मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। हमें वहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हुई है तो क्या निकलेगा, सबसे पहले पृष्ठ आवेश वितरण के सूत्र से या पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे S होता है। तो यहाँ से Q का मान क्या आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Q बराबर सिग्मा S। सिग्मा बराबर Q बटा S, तो Q बराबर सिग्मा S हो जाएगा। समीकरण नंबर हम उसे 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसा तार में किया, पहले इसकी दिशा का पता करेंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, हम उसका पता करेंगे। तो हम एक चित्र को देख रहे हैं, इसमें ABCD जो है, ABCD वह समरूप आवेशित अचालक पट्टिका है। उसके ऊपर हमने मध्य बिंदु O लिया है। यहीं से P बिंदु पर, R दूरी पर P बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा का पता करते हैं। और जब दिशा का पता करते हैं तो हमने जैसा तार में किया वैसा वैसा यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं से जब यहाँ पे तीव्रता की दिशा देखी जाएगी तो वो तीव्रता की दिशाएं अलग अलग प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर घटकों का वियोजन करेंगे। तो P बिंदु पर जब घटकों का वियोजन होगा तो साइन घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत प्राप्त होंगे, जिसके कारण वे निरस्त हो जाएंगे। और कॉस घटक एक ही दिशा में होने के कारण उन्हीं से हमें परिणामी तीव्रता का मान पता होगा। तो हम समझ गए होंगे कि P बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर होगी, OP की दिशा में होगी, माने पट्टिका के लंबवत OP की दिशा में होगी। अब हमें P बिंदु पर तीव्रता का मान बताना है तो हम एक गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। तो तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। और हमने एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ माना है जो सतह के बाहर भी दिख रहा है आपको, और सतह के अंदर भी है, और सतह के पीछे भी है।
पट्टिका के बाहर आगे की ओर भी है, पट्टिका के अंदर भी है और पट्टिका के बाहर पीछे की ओर भी है। ऐसा हमने गाउसीय पृष्ठ चयन किया है। इस गाउसीय पृष्ठ पर हम 3 स्थान लेते हैं। सबसे पहले S1 वाला भाग, सबसे पहला वक्र पृष्ठ इधर और दाईं ओर, और दूसरा उसकी सतह पर, और तीसरा बाईं ओर का वक्र पृष्ठ। हम देख रहे हैं कि दोनों वक्र पृष्ठों पर ई और डी एस की जो दिशा है वो एक समान है, एक ही दिशा है। इसका मतलब ई और डी एस के मध्य का कोण वहाँ पर 0 डिग्री होगा। जबकि अपन सतह पर देखते हैं तो वहाँ पर ई की दिशा और डी एस की दिशा में कोण 90 डिग्री है। हमें ये याद रखना है, जब हम वहाँ पर शर्तों में रखेंगे तो ये कोणों के मान हमें रखने होंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं सूत्र से। फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। इसे 3 रूपों में विभाजित करना है, क्योंकि हम 3 स्थानों पर इसका पता कर रहे हैं। तो हम 3 स्थानों पर पता करने के लिए इसको 3 रूपों में विभाजित कर देते हैं। तो इसके 3 भाग हमने लिख दिए। समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब हम इनके अदिश गुणनफल को खोल देंगे। तो समाकलन ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान हमें स्थितियों के अनुसार रखना है। तो हम थीटा का मान रखते हैं। सबसे पहली स्थिति में 0 डिग्री है, दूसरी स्थिति में सतह पर 90 डिग्री है, और तीसरी स्थिति में वापस 0 डिग्री है। तो हमने मान रख दिया तो हमें पता चल गया cos 0 का मान 1 होता है। इसीलिए पहला और तीसरा पद बचा रहेगा, लेकिन दूसरे पद में 90 डिग्री है तो वो 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस प्लस समाकलन ई डी एस। यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, समाकलन डी एस प्लस ई समाकलन डी एस। डी एस का जब समाकलन करेंगे तो एस हो जाएगा, तो पद हो जाएगा फाई बराबर ई एस प्लस ई एस। दोनों जुड़ जाएंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2ES। इसे समीकरण 2 दे देंगे। ये विद्युत फ्लक्स का मान आ गया विद्युत फ्लक्स के सूत्र से। अब हम गाउस के नियम से, हम गाउस का नियम लगाते हैं यहाँ पे, और वहाँ से फाई क्या होता है, तो गाउस के नियम से फाई का मान होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 3 दे देंगे। समीकरण 2 और 3 को देखो, दोनों ही फाई के मान है। तो हम 2 व 3 की फिर से तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, 2ES बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। हमें यहाँ से E का मान बताना है, लेकिन समीकरण 1 से Q का मान आ सकता है, तो हम वो मान यहाँ रख सकते हैं। समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो 2ES बराबर हो जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0। E का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यही मान एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसे समीकरण नंबर 4 दे देंगे। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई सदिश बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। यहाँ एन कैप एकांक सदिश है। इसे समीकरण नंबर 5 दे देंगे। अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो एक ग्राफ तो हमने खींचा ई और आर के मध्य। सूत्र में देखो आर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे दूरी के साथ तीव्रता जो है वो नियत बनी रहेगी। तो ग्राफ जो है वो नियत राशि प्राप्त होगा। जबकि एक ग्राफ हम खींच रहे हैं ई और सिग्मा के बीच में, ये दोनों समानुपाती में है, तो इसका ग्राफ जो है सीधी रेखा प्राप्त होगा। तो आज की कक्षा में हमने गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोगों को कर लिया है। पहला अनुप्रयोग तार के लिए और दूसरा अनुप्रयोग कुचालक या अचालक समरूप आवेशित पट्टिका के लिए। हमने ये 2 अनुप्रयोग किए हैं। अगले अनुप्रयोग हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अब हम गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको, जो आपको करने हैं। पहला गृह कार्य का प्रश्न है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे रेखिक आवेश घनत्व को ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये तार के कारण जो है अभी तीव्रता को ज्ञात किया, वो वाला सूत्र यहाँ लगेगा। E बराबर होता है 2K लैम्बडा बटे R। E बराबर होता है 2K लैम्बडा बटे R। तो हमें यहाँ पे लैम्बडा का मान बताना है, तो वह सूत्र यहाँ पे लगेगा। आप सरल करोगे तो हो जाएगा आपसे सरल।
दूसरा प्रश्न, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया गया है, तो प्लेट के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। प्लेट का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, माने ए दे रखा है, साथ में प्लेट को आवेश जो दिया वो क्यू भी आपको यहाँ से पता चल गया है, और विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। प्लेट की बात हो रही है, तो हमें अभी जो निकाला सूत्र दूसरे अनुप्रयोग में E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 वो वाला हम लगाएंगे सूत्र, तो यहाँ से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आपको करना है। तीसरा प्रश्न, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब ये सिग्मा दे रखा है, 5 × 10 की पावर -16 कुलाम बटे मीटर स्क्वायर है। 1.1 मीटर त्रिज्या माने आर दी हुई है कि वृत्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फ्लक्स का मान बताना है। फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E.ds सदिश, आप जानते हैं, जब उसे खोलते हैं तो EDS cos थीटा हो जाएगा। ई का मान हम यहाँ से निकालेंगे। ds क्षेत्रफल माने त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर सूत्र से, और कॉस थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ये सब हम सूत्र में निकाल के लगाएंगे तो ये भी उत्तर हमारे को प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम है, निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम है, तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान बताना है। अंदर जाने वाला फ्लक्स 400 दे रखा है, हमने बताया था अंदर जाने वाले फ्लक्स को माइनस से बताना है और बाहर निकलने वाले फ्लक्स को प्लस से बताना है। तो यहाँ पे माइनस का 400 हो जाएगा और प्लस का 800 हो जाएगा, तो उस परिबद्ध जो पृष्ठ है वहाँ पर आवेश का मान क्या होगा, तो हम बीजगणितीय योग कर लेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा, और वहाँ से फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर आवेश बताना है तो फ्लक्स का सूत्र लगा के हम आवेश का पता कर लेंगे। तो ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।